students, welcome back with me in quick and effective studies of physical education. और आज हम यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स को कवर करेंगे। वैसे हम ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पर उसके साथ हमने एक्सरसाइज एडहेरेंस को भी कवर किया था, जो कि अब सिलेबस में नहीं है। सो अब ये एग्रेशन वाला टॉपिक जो है, इसको सेपरेटली मैं अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए कवर करते हैं अपने टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी से ही रिलेटेड एग्रेशन। अब जो ये एग्रेशन है, यहाँ पे हम एग्रेशन के बारे में बात करते हैं। एग्रेशन डिफरेंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। एक ह्यूमन बीइंग के बहुत डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, तो इन्हीं बिहेवियर्स को क्या है, एग्रेशन जो है रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से ही इफेक्ट होते हैं। अगर एग्रेशन है, एग्रेशन का इफेक्ट हमें सिर्फ फिजिकली नहीं पड़ता, मेंटली भी पड़ता, तो ये दोनों चीज तरह से हमें इफेक्ट करता है। और इस एग्रेशन के कई से कारण होते हैं, ठीक है, और इस एग्रेशन के कारण हम कई तरह के रूल्स को भी ब्रेक कर देते हैं। तो एग्रेशन एक विनाशकारी बिहेवियर होता है, एक विनाशकारी सोच होती है, और कई बार तो ये हमारी फ्रस्ट्रेशन से निकला हुआ एंगर है, ठीक है। हमारी फ्रस्ट्रेशन एक मेन रीजन होती है इस एग्रेशन को निकालने में। तो एग्रेशन बेसिकली किसी के भी चोट देने से रिलेटेड होता है, मतलब हम किसी को भी हार्म करें उससे रिलेटेड होता है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पे स्पोर्ट्स का एग्रेशन दिखाया गया है ड्यूरिंग द गेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एग्रेशन के फॉर्म्स, ठीक है, कि क्या क्या उसके जो है यहाँ पे फॉर्म्स होते हैं एग्रेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप फिजिकल एग्रेशन, पिक्चर में देखिए फिजिकल एग्रेशन, जिसके लिए हम बोल सकते हैं किसी को धक्का मारना, पुश करना, ठीक है, पंच करना, ये चीजें आती है फिजिकल एग्रेशन में। दूसरा एग्रेशन आता है वर्बल एग्रेशन, जिसमें हम अब्यूज करते हैं, गाली गलौज निकालते हैं, बुरा भला बोलते हैं किसी को, ठीक है। थर्ड आता है हमारा मेंटल एंड इमोशनल फोर्थ। तो ये मेंटल और इमोशनल दोनों ही कोरिलेटेड है। इसमें क्या आता है कि आप किसी को थोड़ा टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है, किसी को डांट रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें जो है मतलब इमोशनली और मेंटली जो है वो आपको एग्रेसिव बना देती है, कि आप किसी के ऊपर अपनी भड़ास नहीं निकाल पाते हो, तो आप मेंटली जब सिक हो जाते हो तो उस एग्रेशन को दिखाते हो, और इमोशनली आप डिप्रेस हो जाते हो, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये इस तरह का फॉर्म आता है एग्रेशन का। तो होपफुली आपको ये एग्रेशन के जो 4 फॉर्म है ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं पर्पस क्या है एग्रेशन के। एग्रेशन के कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं, जिनके कारण हम लोग देखते हैं कि जो एग्रेशन है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देती है। तो सबसे पहले आता है एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा आया होता है तो एक दूसरे को हमने गुस्सा करना, असर्ट डोमिनेंस, इसमें क्या है, अपने आप को ज्यादा बेटर दिखाना दूसरे से, ये आता है एग्रेशन का। तीसरा जो अचीव गोल, कोई भी टारगेट है, किसी बाय हुक बाय क्रुक किसी तरीके से उस टारगेट को अचीव करना। फिर आता है तो रिएक्शन टू पेन, कई बार हमें दर्द हो रही है, इंजरी आ गई है, चोट लगी ग्राउंड में खेलते हुए, तब हमें दर्द होता है, उस टाइम पे जो हमारा गुस्सा निकलता है वो एग्रेशन आता है। फिर आता है तो रिस्पॉन्स टू फियर, हमें डर है कि कहीं वो मेरा साथ कोई पिछला बदला ना ले ले, कुछ ऐसा ना कर दे, तो उस टाइम जब हमारा एग्रेशन, उसके रिएक्ट करने से पहले ही हम अपना रिएक्शन दे देते हैं, ये आता है हमारा रिस्पॉन्स टू फियर। आगे आता है कंपीट विद अदर्स, किसी के साथ लड़ने का एग्रेशन, मीन्स जब खूब सारे एक प्लेयर्स खड़े हैं, उनके बीच में रेस हो रही है, तो उसको 1-2 पर्सन होते हैं, एक आधे का हाँ ये मेरे से नहीं जीतना चाहिए, तो उस टाइम उसको अपना एग्रेशन दिखाना होता है, किसी तरह से पुश करके टीम से बाहर निकाल के या कोई भी करके वो करता है। तो ये होता है हमारा टू कम्पीट विद अदर्स, या फिर वो उसको होता है कि मुझे इससे आगे निकलना बाय हुक बाय क्रुक। तो ये होते हैं हमारे पर्पस एग्रेशन के। लास्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा ये टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में, ठीक है, इस एग्रेशन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है इंपल्सिव एग्रेशन। इंपल्सिव एग्रेशन एक के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन रीजन होता है, कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी इसके अंदर आता है, बट इमोशन इसके अंदर ज्यादा इफेक्ट होता है। ये एक प्लान नहीं होता, इस इंपल्सिव एग्रेशन को हम प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं, ठीक है, ये अचानक ही आता है, सडन ही ग्राउंड में खेलते हुए कुछ ऐसा हुआ कि हम एग्रेसिव हो गए और हमने रिएक्ट कर दिया, जैसे कुछ गलत बोल दिया, साइकोलॉजिकल हम उसको कुछ बोल देते हैं, हर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जो है ये फुल्ली प्लान्ड होता है,
ये पहले से ही ग्राउंड में जाने से पहले इसकी प्लानिंग कर ली जाती है कि हमें ये चीज करनी है, हमें इस तरह से यहां से बॉल निकाल के जानी है। मींस ये एक तरह से प्लानिंग होती है, इसमें किसी को हर्ट करने का कोई रोल नहीं होता। इसमें रोल एक ही होता है कि हमें अपने गोल को अचीव करना है, हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल में एक डिफेंस में खेलने वाला प्लेयर किसी भी तरह से प्लानिंग करके ओपोनेंट को रोकने की कोशिश करता है, उससे बॉल छीनने की कोशिश करता है, तो ये क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी है। उसको हार्म करना उसका रीजन नहीं है, उसको बॉल लेके आगे अपने प्लेयर को पास करना है, ठीक है, या उसको गोल होने से रोकना है। ओके, नेक्स्ट आता है हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन ये गुस्सा इस एग्रेशन के बिहाइंड होता है, जिसमें ओपोनेंट को हार्म करना उसका फर्स्ट मोटिव होता है कि किसी भी तरह मैंने इसको नुकसान देना है, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो मेंटली है। जैसे एक बॉलर को चौका पड़ रहा है, मिस स्कोर पड़ रहे हैं मैक्सिम, तो उसको गुस्सा आया हुआ है, तो अब क्या करेगा, पर्पसली वो क्या करेगा, हार्म करने के लिए बाउंसर फेंकेगा क्रिकेट में। तो ये आता है हमारा हॉस्टाइल एग्रेशन। नेक्स्ट हमारा आता है असर्टिव बिहेवियर। अब ये असर्टिव बिहेवियर क्या है, ये असर्टिव बिहेवियर में जो पर्सन है उसकी इंटेंशन जो है, ठीक है, वो किसी भी ओपोनेंट को, किसी को भी हार्म करने की नहीं होती है। वो यहाँ पे क्या करता है, डोमिनेट करता है, उसको डोमिनेट करके अपना गोल अचीव करने की कोशिश करता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि कोई भी गेम खेल रहे हैं, जैसे हैंडबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, तो वहां पे हम अपने ओपोनेंट को चेक कर रहे हैं, ठीक है, और टैकल कर रहे हैं, हॉकी स्टिक अपनी बॉल को टैकलिंग करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हमारे असर्टिव बिहेवियर में आती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अब क्या है, आज हमारा ये टॉपिक जो है वो कवर हो गया, हमारा साइकोलॉजी वाला पार्ट 2 कवर हो गया, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और मुझे पूरी तरह से होप है कि आपको ये सारा का सारा टॉपिक जो है बहुत क्लियर आ गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।